हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्रो लर्निंग ट्रेनिंग सीरीज। और अगर फ्रेंड्स आप IAS 193 पार्ट 1 2016 कोड रिफ़र कर रहे हो तो यहाँ पे अर्थक्वेक की जो भी डिफरेंट टाइप्स के लोडिंग है वो किस तरीके से कंसिडर करना है उसके बारे में दिया गया है। अब यहाँ पे स्टार प्रो में आप देख सकते हो कि हमने एक डायरेक्शन में भी अर्थक्वेक कंसिडर किया है, पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज ओके। और z डायरेक्शन में भी अर्थक्वेक कंसिडर किया है, पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज ओके। बट वी हैव आल्सो कंसिडर अर्थक्वेक इन y डायरेक्शन। अभी आप सोचोगे कि अर्थक्वेक और लोड y डायरेक्शन में कंसिडर करने की क्या जरूरत है, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन का आंसर हमें कोड से मिल जाएगा। और कोड में दिया गया है कि इफ यू विल रिफर क्लॉज 6.3.3 एज यू कैन सी डिजाइन वर्टिकल अर्थक्वेक effect due to vertical earthquake shaking shall be considered when any one of the following condition apply। इसमें से कोई भी एक कंडीशन भी अप्लाई हो जाती है, मतलब आपके डिजाइन कंसिडरेशन से मैच हो जाती है, तो आपको ऑब्वियसली अर्थक्वेक जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करना चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में भी उसको कंसिडर करना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरियाज है। तो इसमें से पहला है स्ट्रक्चर इज लोकेटेड इन जोन 4 और 5। ऑब्वियसली हमने कंसिडर किया है हमारा स्ट्रक्चर जो है वो जोन 5 में है, तो ऑब्वियसली हमें जो वर्टिकल अर्थक्वेक इफेक्ट्स है वो कंसिडर करनी चाहिए। अगर आपका स्ट्रक्चर जोन 4 में है या तो फिर 5 में है तो आपको वर्टिकल इफेक्ट्स कंसिडर करनी चाहिए। स्ट्रक्चर हैज वर्टिकल और प्लान इरेगुलरिटीज लाइक सम प्लान में और वर्टिकल डायरेक्शन में, एलिवेशन में, फ्लोर में अगर इरेगुलरिटीज है तो फिर आपको वर्टिकल इफेक्ट्स कंसिडर करनी चाहिए। मान लो कि एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, कुछ स्टोरीज 30 फ्लोर का है, कुछ स्टोरीज 25 स्टोरीज का है, लाइक दैट। स्ट्रक्चर इज रेस्टेड ऑन सॉफ्ट सॉइल तो भी आपको कंसिडर करनी चाहिए, हालांकि हमने यहाँ पे मीडियम सॉइल कंसिडर किया हुआ है। व्हेन यू आर डिजाइनिंग द ब्रिजेस तब भी आपको वर्टिकल इफेक्ट्स कंसिडर करनी चाहिए। स्ट्रक्चर हैज लॉन्ग स्पान, अगर लॉन्ग स्पान है तब भी आपको वर्टिकल इफेक्ट्स कंसीडर करनी चाहिए। स्ट्रक्चर हैज लार्ज हॉरिजॉन्टल ओवरहैंग्स ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स ऑफ सब सिस्टम, तो अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन भी अगर मैच होती है तो फिर आपको वर्टिकल इफेक्ट्स अर्थक्वेक की कंसीडर करनी चाहिए। तो ये तो हमें आंसर मिल गया। अब ये जो वर्टिकल मतलब ये जो 6 डायरेक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमने अर्थक्वेक लिया है उसको किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, वेरी सिंपल है। अभी हम x पॉजिटिव डायरेक्शन में देख रहे हैं तो ऑब्वियसली ऐड यहाँ पे सिस्मिक लोड है, x डायरेक्शन पॉजिटिव 1 उसको हम कर देते हैं ऐड क्लोज। फिर x नेगेटिव है, ऐड seismic load x direction but factor should be -1, add close। फिर x direction y direction पॉजिटिव, यहाँ से seismic load y direction पॉजिटिव, add close। फिर y direction नेगेटिव, seismic load y direction नेगेटिव, add close। z direction पॉजिटिव तो seismic load z डायरेक्शन पॉजिटिव, ऐड क्लोज। और z डायरेक्शन नेगेटिव, सिस्मिक लोड z डायरेक्शन नेगेटिव। ओके, z डायरेक्शन पॉजिटिव, एक बार हम चेक कर लेते हैं। x डायरेक्शन पॉजिटिव, x डायरेक्शन नेगेटिव, y डायरेक्शन पॉजिटिव, y डायरेक्शन नेगेटिव, z डायरेक्शन पॉजिटिव और z डायरेक्शन नेगेटिव। सो बेसिकली इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से अर्थक्वेक्स और सिस्मिक लोड हम स्टार्टर में अप्लाई कर सकते हैं, और ये लोड आपको जनरली किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी देखा। और y डायरेक्शन में हमें अर्थक्वेक क्यों अप्लाई करना चाहिए वो भी हमने कोर्स से देखा कि कौन से क्राइटेरिया, अगर इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर मैच होता है तभी भी आपको वर्टिकल अर्थक्वेक इफेक्ट्स आपको कंसीडर करनी चाहिए।